Hello everyone. Can you hear me? Can you hear me? Yes, sir. Yeah. So I just want to discuss with you, and because why we uh, call the meeting, because last few months I am watching everything and what's going on. Even last time we also supported to all of you for your fellowship and everything. So are you comfortable in Hindi or English? What? Mostly scholars comfortable in Hindi. Okay, that's fine. That's good. हिंदी में और अच्छे से थोड़ा बात कर पाएंगे और अच्छे से चीजों को एक्सप्लेन कर पाएंगे हम लोग। जी जी जी। तो एक बार हम चाहते हैं कि यार वन बाय वन हम सब लोग एक बार बात करें कि एक्चुअल ये इशू जो है ये हमेशा का इशू है, और पहले मैं ग्रुप में भी यही बोलता हूँ और वैसे भी हम लोग बात करते हैं कि जो परमानेंट सॉल्यूशन कैसे मिले, कैसे परमानेंट सॉल्यूशन की तरफ बढ़ा जाए, चाहे मिनिस्ट्री की तरफ से हो, चाहे, क्योंकि अभी पहले तो यूजीसी उसको आप सब लोग देखो मुद्दे से सब लोग अवेयर हैं, बट एक बार वन बाय वन अपने इंट्रोडक्शन के साथ प्लस यूनिवर्सिटी के साथ बताएं कि कितने आपकी यूनिवर्सिटी में कितने लोग हैं, कितने ऐसे स्कॉलर हैं, कहाँ कहाँ से आप लोग। सर इसमें एमएनएफ में तो तकरीबन 1000 स्टूडेंट अभी एक्टिव स्कॉलर हैं जो हम्म। पूरे इंडिया में वो हर जगह से बिलोंग करते हैं। इंडिया में मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों से, हम्म। डिफरेंट यूनिवर्सिटियों से। तो कहीं पे 100 प्लस भी स्कॉलर्स हैं किसी यूनिवर्सिटी में 28 हैं, 20 हैं, 5 हैं, 10 हैं। तो इस तरीके से जो एक्टिव स्कॉलर्स की लिस्ट आई है तो उसमें 1000 के करीब जो है स्कॉलर्स, अभी एक्टिव स्कॉलर्स। पर उनको फेलोशिप कितने लोग हैं जिनको फेलोशिप नहीं मिल रही है? किसी को भी नहीं मिल रही सर, किसी को भी। अभी नवंबर में लास्ट आई थी, फिर जनवरी में शायद आई थी शुरू में। हम्म। और 6 महीने से अभी फेलोशिप नहीं आ रही है। सबकी कंडीशन बहुत ख़राब हैं और अपने रिसर्च वर्क पे, फील्ड वर्क पे और सब जो चीज़ें हैं इसी पे स्कॉलर्स फोकस नहीं कर पा रहे हैं। बहुत ज़्यादा जो है क्रिटिकल सिचुएशन है। बट हम लोग मिनिस्ट्री वगैरह जा रहे हैं, मिनिस्ट्री विजिट कर रहे हैं और जहाँ भी पॉसिबल हो रहा है हम लोगों से, लेकिन कहीं से भी रिस्पांस हमें जो है सेटिस्फैक्टरी नहीं मिल रहा है कि देखो क्या। अभी अभी एक एम जो आपकी फेलोशिप है प्लस एनएफओबीसी है, एनएफएससी है, जितनी भी फेलोशिप है ये कहीं ना कहीं अफेक्टेड हो रही हैं। अभी एनएफओबीसी के लिए कम से कम 3-4 महीने लोगों ने आवाज उठाई, बहुत कुछ किया, उसके बाद कहीं उनकी बात सुनी गई, तब उनकी फेलोशिप की। प्रॉब्लम क्या है कि एक तो रिसर्च स्कॉलर बटे हुए हैं, ठीक है, क्योंकि अलग अलग फेलोशिप में बांट दिया है कि किसी को अलग फेलोशिप मिल रही, किसी को अलग मिल रही। तो अगर अगर एनएफओबीसी या जितने भी स्कॉलर हैं सबका सपोर्ट लिया जाए, चाहे कोई से भी फेलोशिप वाले, कि भाई जो फेलोशिप आपको मिल रही वही फेलोशिप वहां उनको मिल रही, अगर आपस में कोऑर्डिनेशन बना के उनका सपोर्ट लिया जाए कि भाई आप हमारे लिए बात कर रहे हो, हम आपके लिए बात करेंगे। दूसरी बात है, एक ग्रुप में क्वेश्चन हमेशा मैं रेज कर रहा हूँ कि यूनिवर्सिटी का इन्वॉल्वमेंट, लोग पूछ रहे हैं कैसे हो सकता है, आप लोगों को आइडिया हो थोड़ा बताओ कि क्यों यूनिवर्सिटी इंटरेस्ट नहीं ले रही है, या वहाँ के अधिकारी हैं जो वाइस चांसलर, उनका हम क्यों बात करना चाह रहे हैं उनकी। आई थिंक मुझे जो समझ में आ रहा है कि यूनिवर्सिटी इस वजह से जो है एक्शन, या फिर हम लोगों की तरफ से कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है यूनिवर्सिटी नहीं ले रही है, क्योंकि तकरीबन तकरीबन जितनी यूनिवर्सिटियां हैं वो प्रो गवर्नमेंट हैं और ये गवर्नमेंट से ये चीज़ें जो है ये हो रही हैं। तो मे भी वो लोग हमें इंटरटेन इस वजह से ना कर रहे हों। देखो इस बिल्कुल डेफिनेटली ये बात हो सकती है, लेकिन देखो ये तो सबको मालूम है, क्लियर कट है कि जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है सेंट्रल गवर्नमेंट से रन हो रही हैं, जो भी स्कीम्स है वो सब वहां से हो रही हैं। लेकिन हमें इशू ये, आप लोग पीएचडी कहाँ ले रहे हैं? किसी फंडिंग एजेंसी में एडमिशन नहीं ले रहे हैं, आपको यूनिवर्सिटी
प्ले स्थान दे रही है, पीआई आपको ले रहा है, आपको ऐसा नहीं कि किसी फंडिंग एजेंसी में है, तो जो इंस्टीट्यूट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि एटलीस्ट वो जो भी फंडिंग एजेंसी है उनसे कम्युनिकेट करे। अगर वो कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं तो क्योंकि स्कॉलर अगर सफर कर रहा है ना, तो वो यूनिवर्सिटी कहीं ना कहीं डिमोलिश हो रही है, यूनिवर्सिटी में प्रॉब्लम हो रही है। तो ये हमें थोड़ा समझना होगा कि यूनिवर्सिटी को कैसे इन्वॉल्व किया जाए। यूनिवर्सिटी को हमने बोला था कि एक लेटर लिखो आप, सपोर्ट लेटर, कि ये चीज हमें मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए, और आपका जो सिस्टम है ना स्मूथली चलना चाहिए। तो यूनिवर्सिटी के जो वाइस चांसलर है उनकी तरफ से फेवर मांगिए कि वी आर सफरिंग लास्ट 6 to 5 months, वी आर नॉट गेटिंग फेलोशिप, हाउ कैन आई फोकस। हम फोकस कैसे कर सकते हैं, जो यूनिवर्सिटी में हम लोग इतने 50-100 स्कॉलर हैं वो परेशानी में है, वो कैसे फोकस कर सकते हैं रिसर्च में। तो ये चीज उनको समझते सब हैं, लेकिन हमें उनको बार बार समझाना है, बार बार बताना है। और उनकी तरफ से फेवर लेटर जब आएगा ना, सपोज करो अगर 50 यूनिवर्सिटी है, 50 यूनिवर्सिटी से अगर वाइस चांसलर का लेटर आता है, रिसीविंग आती है, तो उसका बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। जी जी। वो आप लोग ग्रुप में कि वो इंटरेस्ट नहीं ले रहे, वो बात नहीं कर रहे, वो ये सब नहीं कर रहे। एक मिनट, थोड़ा, एक मिनट। यस यस, डोंट वरी। सॉरी फॉर इंटरप्शन, जस्ट इसलिए बार बार हम लोग ये बात कर रहे हैं कि यूनिवर्सिटी को इन्वॉल्व करिए, आप वहां लेटर डालिए। एटलीस्ट किसी भी एक व्यक्ति ने लेटर नहीं डाला अभी तक। प्रॉब्लम ये है कि हम अपनी डिमांड कर रहे हैं और हम अपने लिए बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ सारी चीजें भूल जाओ, यू आर एकेडमिशियन, आप एक एकेडमिक फील्ड में है, साइंस फील्ड में है, जो भी जिस भी फील्ड में आप रिसर्च कर रहे हैं, तो उस प्रोस्पेक्ट में आप देखिए कौन क्या सोच रहा है, कौन क्या सोच रहा है, डजंट मैटर। हम किस प्रोस्पेक्ट में बात कर रहे हैं कि वी आर द स्कॉलर, वी आर डूइंग द रिसर्च फॉर द वेलफेयर ऑफ कंट्री, वेल फॉर द वेलफेयर ऑफ इंस्टीट्यूट। आप जो रिसर्च कर रहे हैं वो किस लिए कर रहे हैं, किसको बेनिफिट होगा उस रिसर्च से? अल्टीमेटली सोसाइटी को बेनिफिट होगा ना। आप अपनी, जब तक आप अपनी इंटीग्रिटी जो कहते हैं ना बताएंगे नहीं कि व्हाई वी आर डूइंग रिसर्च, वो किसके लिए हो रही है रिसर्च। और जितने भी हायर अथॉरिटी है पूरी, ये सब विदेश, देश विदेश सब घूम के बैठे हैं। अदर कंट्री में फेलोशिप कभी नहीं रुकती है, न रुकती। हमारी जो डिमांड है कि परमानेंट सोल्यूशन, जब तक स्कॉलर पीएचडी कर रहा है 5 साल, जो भी टेन्योर है मिनिमम, हर महीने फेलोशिप मिलनी चाहिए। ये हमारा एजेंडा है मेन। आज मिल जाएगी, कल फिर प्रॉब्लम आएगी। अभी लास्ट लास्ट मंथ, लास्ट पहले भी हमने पूरा सपोर्ट किया, पूरा भयंकर तरीके से ट्विटर कैंपेन किया, ये सब किया, उसके बाद फेलोशिप मिल गई, शांत हो गई। यस। कुछ लोग आते हैं, वो बीच में एंट्री लेते हैं, बीच में अपना क्रेडिट ले जाते हैं कि भाई हमें क्रेडिट का भी नहीं है, ये ऑल इंडिया रिसर्च स्कॉलर डेडिकेटेड है, स्कॉलर के लिए तो है, उसको क्रेडिट से कोई मतलब नहीं है, क्रेडिट मिल रहा नहीं मिल रहा डजंट मैटर, वी आर ऑलवेज विद द स्कॉलर। इवन आई हैव डन आल्सो पीएचडी, तो आई नो वेरी वेल कि क्या पेन है, कैसे सरवाइव करना है। कोई दिल्ली में रह रहा है, कोई बड़े सिटी में रह रहा है। और अभी मैं जो न्यूज पढ़ रहा था, वो पुरानी न्यूज है, नई है मुझे नहीं पता, वो जनवरी का उसने कोट किया है कि एक स्कॉलर है जो सुसाइड किया है, या उसका एक ग्रुप में आया है, वो भी मौलाना आजाद नेशनल फेलोशिप का स्टूडेंट था। तो हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि आप लोग आवाज उठाएंगे, फिर कल फेलोशिप मिल जाएगी, फिर शांत हो जाएंगे। तो अभी जो आवाज हमारी फेलोशिप रिलीज के साथ साथ परमानेंट सॉल्यूशन की बात करना है कि जब तक स्कॉलर 5 साल पीएचडी कर रहा है, तब तक उसकी फेलोशिप रुकनी नहीं चाहिए। ये फेलोशिप का इशू खत्म ही नहीं हो रहा है यार, खत्म ही नहीं हो रहा पूरे देश में। ये चल ही रहा है। पिछले
कई सालों से चल रहा है, 2014 से तो मैं ही देख रहा हूँ, हर टाइम फेलोशिप के लिए आवाज उठा रहा है स्कूल। आज आप उठा रहे, कल दूसरा उठा रहा, कल तीसरा उठा रहा, कल चौथा उठा रहा। तो ये नॉट ओनली फॉर द मौलाना आजाद, हर फेलोशिप में प्रॉब्लम है। स्कॉलर क्या करता है, जैसे आज मैं एनएफओबीसी ले रहा हूँ या कोई ले रहा हूँ, मेरी मिल गई, मुझे कोई मतलब नहीं दूसरे से, फिर मेरी प्रॉब्लम आएगी, तो हर एक स्कॉलर को अपनी प्रॉब्लम नजर आती है। वो जी यूनाइट ही नहीं होना चाहता, यूनाइटेड होके बात ही नहीं करना चाहता। पूरे इंडिया के स्कॉलर जितने भी हैं, कम से कम 4-5 लाख जितने भी हों, एक बार ऐसा स्ट्रिक्टली बिल्कुल सपोर्ट करें कि भाई ये हमारा ऑर्गेनाइजेशन है, ये बात रख रहा है, इसके साथ हम चलेंगे और इसकी बात करेंगे, और हमारा परमानेंट, आज आपको दिक्कत है, कल के दिन आपके जूनियर आएंगे, उनको भी सेम प्रॉब्लम होगी। तो आप क्या दे के जा रहे हो उनको, क्या दे रहे हो उनको? इसलिए आप यूनिवर्सिटी को इन्वॉल्व करिए, वो इनडायरेक्ट वे और डायरेक्ट। उनसे एक लेटर मांगिए कि वी आर द PhD scholar and pursuing the research in this university. So that is the responsibility, that is also the responsibility of the institute or university to provide the facility and communicate with the ministry. Because तुमने हमें लिया है, तुमने हमें क्यों लिया इंस्टीट्यूट में? जिसका कोई डाउट है ना, अभी मुझसे पूछे, मैं जितना मेरी अंडरस्टैंडिंग है आई विल डिस्कस विद यू। कि लोग कह रहे हैं कि हम यूनिवर्सिटी को कैसे इन्वॉल्व करें। भाई जब जब फेलोशिप हाइक की बात हो रही थी और फेलोशिप नहीं मिल रही थी, तो हम लोगों ने भी ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंस न्यू दिल्ली में है, वहां से PhD की मैंने। तो उस समय मेरे टाइम में, अभी ज्यादा टाइम नहीं हुआ, तो उस समय भी ये बातें आ रही थी, फेलोशिप नहीं ली। तो हमने डायरेक्टर को बताया कि भाई आप इंस्टीट्यूट में हायर कर रहे हो हमें, आप हमें ले रहे हो PhD में, फंडिंग एजेंसी सिर्फ फंड दे रही है पैसा, तो आपकी भी जिम्मेदारी कहीं ना कहीं बनती है कि आप हमें सपोर्ट करें। उन्होंने फेवर लेटर दिए, और जितनी भी IITs और अदर इंस्टीट्यूट, जब स्कॉलर ने कम एक मूवमेंट चलाया, तो हर इंस्टीट्यूट के जो डायरेक्टर हैं, वाइस चांसलर, उनसे फेवर लिया। फेवर दे या ना दे, आप वहां से रिसीविंग लो, और उस रिसीविंग को आप सोशल मीडिया में वायरल करो, उसका इम्पैक्ट पड़ेगा। आप इस बात को समझो, आप लोग नहीं समझ रहे। दैट इज माय व्यू। जब आप अकेले आवाज उठा रहे हो और इंस्टीट्यूट की तरफ से ये बात कहीं ना कहीं आपका लेटर सर्कुलेट होगा, तो मीडिया भी उस पर अटेंशन देगा कि भाई सबसे पहले अगर मुझे कोई दिक्कत आएगी ना, तो मैं किससे बोलूंगा? जो मेरे घर का मुखिया है, मैं अपने फादर से बात करूंगा। तो आपको जो दिक्कत है ना, आप PI और वाइस चांसलर से बात करो भाई, करना होगा कि भाई मुझे दिक्कत हो रही, कौन इसकी हेल्प करेगा? फंडिंग, वो कहेंगे फंडिंग एजेंसी, ठीक है आप लिख के दे दो कि फंडिंग एजेंसी को सपोर्ट करना चाहिए। दे आर नॉट एबल टू फोकस फॉर देयर रिसर्च वर्क, दैट इज द वे। अगर आप यूनिवर्सिटी को इन्वॉल्व नहीं करोगे, आप सीधे डायरेक्ट फाइट कर रहे हो। यू शुड इन्वॉल्व टू द यूनिवर्सिटी बिकॉज यू आर द पार्ट ऑफ द यूनिवर्सिटी। आपको फेलोशिप आपके डायरेक्ट अकाउंट में आ रही है, डायरेक्ट अकाउंट में आती है। जी जी जी। नहीं नहीं, यूनिवर्सिटी नोडल ऑफिस के थ्रू कैसे आती है, मैं ये जानना चाहूँ। नोडल ऑफिस यहाँ से अप्रूव होता है, फिर जनरेट होता है, तो फिर डायरेक्ट आती है। पहले 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 आपके नोडल ऑफिस में जाएगी। हाँ, अपने सेंटर से, डिपार्टमेंट से, फैकल्टी से सिग्नेचर के बाद फिर नोडल के पास चीज़, वो कॉपीज जाती हैं, उसके बाद फिर वो अप्रूव करते हैं, फिर हाँ, जनरेट, फिर जो है उधर से तो वही पेमेंट। कहने की बात है, जब आप अपने प्रोसेस कर रहे हैं फॉलो, फेलोशिप एक्टिवेट कराते हैं, तो इंस्टीट्यूट की परमिशन लेते हैं ना कि भाई मैं इस इंस्टीट्यूट में परमिशन PhD में एडमिशन ले रहा हूँ, उसकी सिग्नेचर सब कुछ एक प्रोटोकॉल बना के भेजते हैं ना फंडिंग एजेंसी, मैं इस टॉपिक पे काम कर रहा हूँ, इस पे रिसर्च कर रहा हूँ। तो फिर जी वही जी बात है, जब आप सारा प्रोटोकॉल यूनिवर्सिटी के तहत बात कर रहे हैं, तो फेलोशिप की बात डायरेक्ट क्यों कर रहे हैं आप? यूनिवर्सिटी को इन्वॉल्व करो। आई एम रिक्वेस्टिंग टू ऑल ऑफ यू। आप एक लेटर का फॉर्मेट मैंने बहुत पहले भेजा था ग्रुप में, हर यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग अपना अपना एक फॉर्मेट बनाओ। वो आपका सपोर्ट करें या ना करें, वैसे ही भी आप फाइट कर रहे हो, तो यूनिवर्सिटी को भी इन्वॉल्व करो।
कि भाई मैं इस यूनिवर्सिटी में रिसर्च करता हूँ और मेरी जो फंडिंग है वो वहां से आती है, लेकिन वो थ्रू द नोडल ऑफिस आ रही है। तो जितनी भी सिस्टम में लोग हैं ना, सब इन्वॉल्व होने चाहिए, क्योंकि सब लोग अपना किनारा काट रहे हैं। वाइस चांसलर कहेगा भाई मुझे नहीं मतलब, भाई तुमने एडमिशन ही क्यों दिया, मत दो ना बिल्कुल एडमिशन। क्यों ले रहे हो स्टूडेंट को, फैकल्टी क्यों ले रहे हैं स्टूडेंट को? अगर स्टूडेंट नहीं लेगा ये भी एक बड़ा इशू बनेगा। उनको भी फ्री के मजदूर चाहिए। उनका भी इंस्टीट्यूट का नाम हो रहा है कि हमने 500 स्टूडेंट पीएचडी कराए हैं, 10,000 पीएचडी स्टूडेंट कराए हैं, वो भी अपनी टीआरपी बढ़ाए। सो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग यू हैव टू इन्वॉल्व योर यूनिवर्सिटी हायर अथॉरिटी, डीन, डायरेक्टर, रजिस्ट्रार, वहां लेटर घुमाइए, वहां पे भी पता चले कि हम सफर कर रहे हैं, हम नहीं पहुंच पा रहे। यूनिवर्सिटी देखिए। की नोडल ऑफिसर तो एनएमएफसी से सभी भी खराब हैं। वो कोई सपोर्ट नहीं करते। वो ठीक है, सपोर्ट नहीं करते, ना सुनते हैं, वो चलता रहेगा, कोई नहीं सुनेगा। कल के दिन सरकार कोई नहीं सुनेगा तो कहाँ क्या करोगे? इसलिए अपनी स्किल्स को थोड़ा पहचानो और तरीके से खेल खेलो। पब्लिक पब्लिक फोरम में भी बात करो। एक अगर 10 स्कॉलर, एक स्कॉलर अगर कोई सोशल मीडिया पे पोस्ट शेयर करता है तो वो 5,000 लोगों तक पहुंचती है। अगर 10 स्टूडेंट करेंगे तो हर किसी के फ्रेंड है। भाई फ्रेंड से भी बोलो तुम मेरे किस चीज के फ्रेंड हो जब मुझे सपोर्ट नहीं कर सकते हो। आज मैं सफर कर रहा हूँ, मेरा एक फ्रेंड मुझे सपोर्ट नहीं कर रहा, और मैं तुमसे पैसे का सपोर्ट नहीं मांग रहा हूँ, मैं सिर्फ इतना मांग रहा हूँ कि मेरे फेलोशिपली मेरे जो मेरी आवाज है उसको शेयर करना है। तो आप यूनिवर्सिटी में जितने भी मौलाना आजाद के फेलोशिप हैं, फेलो हैं, उनसे कनेक्ट कीजिए, उनके सिग्नेचर कराइए। सिग्नेचर करने के बाद बीसी को आप दीजिए, वी आर रिक्वेस्टिंग टू गेट सम सपोर्ट, फेवर, we are struggling, we are not able to focus our research toward our research work, so that's why we need your support for our fellowship. If we will get the fellowship then definitely we will do the good work. हम फोकस ही नहीं कर पा रहे। हम यहाँ रिसर्च करने आए हैं कि ये फाइट करने आए हैं? कोई सोचा था फाइट करने के लिए आए हो? आप रिसर्च करने के लिए आए हो? डेफिनेटली नॉट। तो ये इतने सारे लोग हैं, अभी 24 लोग हैं, कम से कम सब लोग बताएं भाई किस किस कौन सी यूनिवर्सिटी में कहाँ क्या किस पे कैसे इसको इनिशिएट किया जाए, कितनी यूनिवर्सिटी में आपके स्कॉलर हैं, सबको कैसे यूनाइट किया जाए। अगर आप नहीं बोलोगे फेलोशिप नहीं मिलेगी, कोई मतलब नहीं किसी को। सफरर आप है, सफरर दूसरा नहीं है, दूसरा नहीं आएगा अगर आप आवाज नहीं उठाओगे तो। और आप कोई गलत आवाज नहीं उठा रहे। मैं इसके बियॉन्ड भी बात करना चाहता हूँ। कुछ लोगों के जैसे कुछ लोग हैं इसको राजनीतिक मुद्दा बना देते हैं। आप एकेडमिशियन की तरह बात करो। यू आर द रिसर्च स्कॉलर वर्किंग फॉर द साइंस, आर्ट, जो भी है ह्यूमैनिटीज, उसकी बात करो। अदर थिंग्स को अलग ले जाओ। कोई अगर पॉलिटिशियन या कोई ऐसी बातें करता है, वी आर नॉट, वी आर द रिसर्चर, इंडियन रिसर्चर, ठीक है? इस तरीके से बात करो, अपनी बात को रखो। वी आर ऑलवेज विद यू, बट हमें भी सपोर्ट चाहिए। अगर हम कोई ट्विटर करते हैं, ये सब करते हैं, देखो ऑर्गेनाइजेशन ये ऑर्गेनाइजेशन किस लिए बनाई? हम लोग भी इसी तरह स्ट्रगल किए आप लोगों की तरह। तभी हमारे दिमाग में आया कि भाई एक व्यक्ति की आवाज नहीं सुन रही, इसलिए स्कॉलर का फोरम बनाया। इट्स ओपन टू ऑल। किसी की 90% जितना हमारा एफर्ट है अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग हम सपोर्ट कर रहे हैं। हमें कोई ना पैसा मिलता है ना कुछ मिलता है, एक एक वेलफेयर के लिए काम कर रहे हैं कि स्कॉलर जो एक दर्द झेलता है, कितने लोग सुसाइड कर रहे हैं, कितने लोग क्या प्रॉब्लम झेल रहे हैं, किसके घर की कंडीशन कैसी है। आप कह रहे हो कि हायर एजुकेशन को बढ़ावा दे रहे हैं, पर क्या बढ़ावा दे रहे हैं? लोगों का हेरासमेंट कर रहे हैं आप। उनको टाइम पे पैसे नहीं दे रहे। पीआई का अलग हरासमेंट होता है, यूनिवर्सिटी का अलग हरासमेंट होता है। तो डिफरेंट डिफरेंट काइंड के हरासमेंट के तरीके हैं। इसलिए आप अपनी बात को यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हायर अथॉरिटी के माध्यम से अगर आप उसको मिनिस्ट्री में भेजेंगे, अगर सपोज करो आपने 50 लोगों ने यूनिवर्सिटी के लेटर को दिया,
वो रिसीविंग एक फोल्डर बना के हम मिनिस्ट्री को भेजेंगे, तो मिनिस्ट्री उस पर गौर करेगी कि भाई इसमें वाइस चांसलर के साइन है, किसी ने फेवर कर दिया, किसी ने नहीं किया, किसी की रिसीविंग भेज दी, तो ये प्रोटोकॉल भी हमें फॉलो करना होगा। अब ये मानव स्कॉलर्स अपने अपने लेवल पे स्ट्रगल कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, और बहुत सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स हैं, उससे हम लोगों ने लेटर लिखवाया है। वो मैं देख रहा हूँ, सब समझ रहा हूँ, देख रहा हूँ। अभी रिसेंटली टाइम्स ऑफ इंडिया और क्विंट में और इसी तरीके से द वायर में हमारी स्टोरी जो है पब्लिश हुई है। तो काफ़ी हम लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन ये यूनिवर्सिटी से वाइस चांसलर के लेवल पे कहीं कहीं से ये कोशिश हुई है, ये हर जगह से नहीं हो पाई है। अदरवाइज जो भी कोशिश है इसके अलावा वो काफ़ी कंटिन्यूसली हो रही है। देखो, इसमें आप एक लाइन डालो 2-3 कि वी आर द पार्ट ऑफ academic institute of this university, we are the research scholar of this university, the university provided, we are grateful to provide the place for the research in this university, but still we are suffering for this fellowship, we are not getting the fellowship last 6 to 7 months, so how can I contribute our research work, how can I focus on research work? कुछ ऐसे बुलेट पॉइंट डालो जो अटेंशन दे। अदरवाइज ठीक है, हमने लास्ट टाइम हमने बहुत कोशिश की थी आप लोगों के सपोर्ट के लिए, सांसदों से लेटर लिखवाए, बहुत लोगों से लेटर लिखवाए, सब कुछ हुआ, फिर बाद में अल्टीमेट फेलोशिप रिलीज हुई। तो हर बार यही क्यों करना पड़ता है, हर बार ही क्यों आवाज उठानी पड़ती है? आज ये पहली बार नहीं उठा रहे हो आप, इट्स नॉट ए फर्स्ट टाइम। यस यस, कि मीडिया में खबर आई, ये आई, हर बार यही होता है। ऐसे ही एनएफओबीसी में मुद्दा उठाया, इतनी सपोर्ट किया, सारा कुछ पूरा मूवमेंट चलाया, लास्ट में लोग आए कि भाई हमने कराया, 2-4 लोग पहुंच गए यहाँ से कि हम मिनिस्ट्री में लेटर दे के आ गए, हमने करा, जैसे रिलीज होने वाली होती फेलोशिप पहुंच जाती। इवन हम उससे भी मतलब नहीं है। ये ऑल इंडिया रिसर्च स्कॉलर नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, ये किसी पॉलिटिकल पार्टी से एफिलेटेड नहीं, इसलिए हमें किसी पार्टी को दिखाने की जरूरत नहीं कि देखो हम काम कर रहे हैं। हम इंडिपेंडेंटली अपनी बात रख रहे हैं और हम किसी के अपोजिशन में नहीं है। हम स्कॉलर के दर्द को पब्लिक फोरम में एक्सपोज कर रहे हैं, हम बात रख रहे हैं उनकी जो सफर कर रहे हैं। तो इसलिए इन चीजों को समझो और यूनिवर्सिटी को इन्वॉल्व करो, यूनिवर्सिटी को इन्वॉल्व बार बार कह रहा हूँ, यूनिवर्सिटी के माध्यम से फेवर मिलेगा, रिसीविंग आएगी, कुछ होगा, जो भी लेटर होगा उसको सोशल मीडिया सब जगह भेजो, तब ये बात को और इम्पैक्टफुल बनेगा। मीडिया में भी अच्छे से कवर करें कि आप यूनिवर्सिटी को खबर कर रहे हैं, फिर भी नहीं सुन रहा कोई। मिनिस्ट्री तो सुन नहीं रही, मिनिस्ट्री तो कह देगी भाई फंड नहीं है हमारे पास, क्या करोगे तुम? तो फंड हमारा ही फंड क्यों नहीं है भाई, और किसी का फंड है? सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने एम्प्लॉय हैं, स्टेट गवर्नमेंट के जितने एम्प्लॉय हैं, जो आपके यूनिवर्सिटी में जितने भी एम्प्लॉय, उनकी सैलरी रुकती है? नहीं रुकती ना। तो स्कॉलर की सैलरी फेलोशिप क्यों रुकती है सर? उसको एक्सक्यूज दिए जाते हैं कि भाई फेलोशिप फंड नहीं है, ये इतना बजट हो गया, इतना बजट। तो भाई सिर्फ फेलोशिप के ही लिए बजट क्यों, और अदर सैलरी के लिए बजट क्यों नहीं? थोड़ा आप लोग यूनाइट होके, अभी देखो 19 लोग 30 लोगों ने इसमें ग्रुप में भी देख रहा हूँ, 30 लोगों ने किया था कि हाँ मीटिंग ज्वाइन करेंगे, यहाँ 19 लोग हैं। तो हम खुद ही नहीं कभी अपने लिए खड़े हो पा रहे हैं। एक ट्वीट करना, उसको ट्वीट नहीं कर पा रहे। और ट्वीट करने का एक तरीका भी होता है, अगर आप कोई ट्वीट कर रहे हैं ना, तो उसमें एक हैशटैग बनाइए आप, हैशटैग हैशटैग बना के उसमें कमेंट किया। अगर आपने 3,000, 4,000, 5,000 अगर आपने हैशटैग रीच आउट किया, तो ये इशू बन जाएगा, नेशनल इशू बन जाएगा। प्रॉब्लम क्या है, मीडिया हो चाहे बड़े बड़े पॉलिटिशियन हो, ये इशू को किसको लेते हैं? जब पब्लिक फोरम में आने लगती है चीजें, जैसे पब्लिक फोरम में, नेशनल मीडिया और सब में आना शुरू हो जाएगी, बात शुरू है,
तुरंत वो अपनी बात करना शुरू करते हैं। तो आप ट्विटर के माध्यम से अगर आवाज उठा रहे हैं, अगर आप दिल्ली में नहीं पहुंच पा रहे हैं सब लोग, तो ट्विटर और सोशल मीडिया के माध्यम से इतना हंगामा कर दो, इतना हल्ला कर दो कि आपकी हर आवाज सुनाई पड़ने लगे मिनिस्ट्री तक। इंस्टीट्यूट में आप यूनाइट हुइए, एक दिन का डेट डिसाइड कीजिए, भाई इस डेट को हम एक सिंबॉलिक मार्च करेंगे। 10 लोग हो 5 लोग, डजन मैटर, इट डजन मैटर, 5 लोग हैं 10 लोग, एक बैनर बनाइए, पोस्टर बनाइए, यूनिवर्सिटी गेट पे खड़े हो जाइए और अपनी फोटो खींच के सोशल मीडिया पे दिखाइए कि देखो हम वी आर द सफरर फ्रॉम दिस यूनिवर्सिटी। ये सब करना, एक दिन डिसाइड करो कि इस दिन डेट में एक सिंबॉलिक मार्च करना है ऑल ओवर इंडिया में, एक दिन 4 घंटे 2 घंटे जो भी है, बैठ अपने यूनिवर्सिटी के गेट के बाहर, यूनिवर्सिटी का वो आना चाहिए बैन, लोगो सब कुछ, गेट कि मैं इस यूनिवर्सिटी से हूँ, और उस वीडियो को बनाइए, वीडियो में बोलिए कि आई एम फ्रॉम दिस यूनिवर्सिटी, मैं यहाँ से हूँ, मैं इस फील्ड में रिसर्च कर रहा हूँ, मेरी रिसर्च का क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों मैं रिसर्च कर रहा हूँ, और इस यूनिवर्सिटी ने क्यों हमें पीएचडी प्रोग्राम में एडमिशन दिया है, ये सारा कुछ बताइए। फिर हमें हर महीने, हर 6 महीने में फेलोशिप नहीं मिलती है, इसलिए हम ये बात अपनी रख रहे हैं। जितने भी हमारे स्कॉलर हैं उन सबको हर महीने फेलोशिप मिलनी चाहिए, और 5 साल तक जो पीएचडी का टेन्योर होता है, 5 साल की बात करो, 3 महीने 2 महीने की बात मत करो। कि जो मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर है, इससे रिक्वेस्ट है कि जो स्कॉलर इस फेलोशिप के अंदर में पीएचडी प्रोग्राम में आ रहे हैं उनको फेलोशिप हर महीने मिलनी चाहिए। तो कोई स्ट्रेटजी बनाइए, एक प्रॉपर तरीके से चैनल को फॉलो अप करेंगे तो डेफिनेटली उसका इम्पैक्ट पड़ेगा। सबसे पहले तो रिक्वेस्ट है, सब लोग अपने अपनी यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर को लेटर लिखो फेवर के लिए। दूसरा, उसको सोशल मीडिया ट्विटर के माध्यम से हम लोग इसको करेंगे, फिर मेल के द्वारा करेंगे। तीसरा है, अगर विद इन 15 डेज में बात को, या विद इन 15 डेज में बात को नहीं सुना जा रहा है, तो फिर हम एक दिन का डिसाइड कीजिए कि भाई इस दिन इस टाइम पूरे ऑल ओवर इंडिया में सिंबॉलिक मार्च होगा यूनिवर्सिटी के गेट पर। वहां पे खड़े हो, अपने जितने भी यूनिवर्सिटी में, आपकी यूनिवर्सिटी में जितने भी मौलाना आजाद के फेलोशिप के स्कॉलर हैं, उन सबको यूनाइट कीजिए, उनके सिग्नेचर लीजिए, फिर सिग्नेचर के साथ वाइस चांसलर को लेटर दीजिए, और उसको भी बताइए कि सर आपने भेजा कि नहीं भेजा, फॉरवर्ड किया नहीं किया, फॉलो अप करो उनको कि सर आप हमारी आवाज को मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी में भेजो। उसके पीए के चक्कर लगाओ कि भाई भेजा आपने, नहीं भेजा। आप डरते रहोगे, सुस्ते रहोगे तो कुछ नहीं होने वाला, फिर आप चुप रहिए और चिल्लाते रहिए, कुछ नहीं होने वाला। स्कॉलर्स कर रहे हैं अपने लेवल पे तमाम ये, और जो आपने अभी बताया था इसको हम लोग फॉलो अप करेंगे, और इसको यूनिवर्सिटी लेवल से इस बात को उठाने की कोशिश की जाएगी अब। तो सारे जितने भी यूनिवर्सिटी में 90% यूनिवर्सिटी से तो कनेक्टेड होंगे ना आप लोग यस 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 ग्रुप में, तो सारे स्टूडेंट के सिग्नेचर लो। देखो एक तरीका होता है, जैसे देखो पब्लिक मीडिया को मसाला चाहिए, वो सिग्नेचर्स हम लोगों ने गूगल फॉर्म सबसे सबमिट करवाया है, वो भी पर्याप्त जो है इसमें हमारे पास है, 200-300 के करीब है, वो हमने सबमिट किया उसको मिनिस्ट्री में। हर लेवल पे हम लोगों ने अपनी कोशिश की है, वाइस चांसलर से हम लोग हर जगह से अप्रोच नहीं हुआ है, लेकिन कोशिश करेंगे कि हर जगह से वाइस चांसलर के जरिए रिलेटेड। और जो ट्विटर जा रहा है ना, ट्विटर पे अगर हम ट्वीट कर रहे हैं, एक टाइम डिसाइड कीजिए कि भाई हम इस टाइम पर, जैसे कि सपोज करो सुबह 9 बजे अगर ट्विटर का करते हैं, तो सुबह 9 बजे अगर करते हैं, 9 विद इन 1 आवर 2 आवर हो मैक्सिमम, जितने रीट्वीट कोई ट्वीट और हैशटैग होगा वो, क्योंकि जो मीडिया में न्यूज आती है ना, वो सोशल मीडिया से कवर करते हैं बहुत लोग। जब सोशल मीडिया में देखेंगे आपकी एक्टिविटी, तो फिर वो आपसे पर्सनल कांटेक्ट करते हैं। तो आप लोग तय कीजिए कि 2 दिन नेक्स्ट वीक में सब लोग मंडे को एक एक लेटर लिखो वाइस चांसलर को फेवर के लिए कि वी वांट टू गेट योर फेवर रिगार्डिंग अवर फेलोशिप, वी आर नॉट गेटिंग फेलोशिप लास्ट 5 to 6 months, so we need
urgent immediate favor for us, and please pursue our request to the Ministry of Minority Affairs, so they may listen to us and they will release our fellowship. Even we are requesting also to pursue, continue our fellowship for 5 years, या PhD 10 till PhD 10 year. तो जो देखो, आप लोगों में से भी अच्छे अच्छे लोग हैं जो अच्छे से, हर किसी की स्किल्स होती है, कोई अच्छे ढंग से लिख सकता है, कोई बोल सकता है, कोई कुछ कर सकता है, डेफिनेटली। तो उस स्किल्स को अच्छे से एक कोई लेटर ड्राफ्ट करो, उसी में सिर्फ नाम चेंज करना है, ऊपर यूनिवर्सिटी का नाम, नीचे MANF रिसर्च स्कॉलर, नीचे यूनिवर्सिटी का नाम डालो। तो ऐसे ऐसे करके एक लेटर बढ़िया से वाइस चांसलर को दो, नोडल ऑफिस को दो, सबको दो। कॉपी 2 में जैसे टू द वाइस चांसलर, कॉपी नीचे कॉपी 2 में मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर, नोडल ऑफिस, जो जो अथॉरिटी है सबके नाम डालो, फिर नीचे सबके सिग्नेचर कराओ हर यूनिवर्सिटी में, उसको कंपाइल करके मिनिस्ट्री को भेजते हैं, और उसी लेटर को जो आपने सबमिट किया है उस लेटर को ट्वीट में डालो, उस लेटर को ट्वीट में डालो। पीआई से खुल के बात करो। हमारे प्रॉब्लम क्या है कि ऐसा माहौल बना दिया है हर जगह की, लगता है कि पीआई भगवान हो गया, ये यूनिवर्सिटी के एडमिनिस्ट्रेशन भगवान है। डेफिनेटली यहाँ पे हम लोग इतने स्कॉलर्स हैं, बट 10 15 या 20 स्कॉलर्स एक्टिव हैं जो तमाम इश्यूज पे बात कर रहे हैं और मिनिस्ट्री जा रहे हैं। पिछले वीक हम लोग कई अपोजिशन के लीडरों से मुलाकात की ताकि वो हमारी आवाज़ को पहुंचाएं वहाँ तक। तो वो आप कहाँ से हैं वैसे, किस यूनिवर्सिटी से? मैं JNU से हूँ, जवाहरलाल नेहरू। तो वही कह रहे हैं कि आप JNU से हैं, तो इसको अपोजिशन के साथ साथ सबको लेटर भेजो। अपोजिशन मैंने खुद राहुल गांधी को भेजा है, और जावेद ये खटाना साहब हैं, एक गुलाम अली खटाना, और कई पिछले वीक में तारिक अनवर हैं। नहीं, इसमें अपोजिशन के साथ साथ जो सपोर्ट जो बीजेपी में, उनको भी भेजो, उनको भी पता नहीं, उनको ये ना लगे कि भाई ये हमें लेटर नहीं दे रहे, हम तो परस्यू करते। तो कई बार क्या होता है ना कि सबको लेटर भेजो, कोई ना बचे। सबसे पहले हमने मिनिस्ट्री अप्रोच किया है, मिनिस्ट्री के बाद फिर हम मिनिस्टर से, किरण रिजिजू से हमने मिलना चाहा, फिर वहां पर हमने उसके इस पे जाके लेटर दिया है उनके रेसिडेंस पे, और उसके बाद जब हमारी बात नहीं सुनी गई तो फिर अपोजिशन और जो दूसरे MPs हैं उनसे हमने जो है लेटर लिखवाया है। तो वो सब चीज़ें हैं, वो उन पे प्रेशर भी है, वो कह रहे हैं कि हमारे पास बहुत हायर अथॉरिटी से चीज़ें आई हैं, मेल आया है, लेटर्स आ रहे हैं, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि ये बियॉन्ड मिनिस्ट्री ये अप्रूवल अटका हुआ है। और उसके देखो आप लोग भी अच्छी तरह वेल नोन है, दो ही काम होते हैं। मिनिस्ट्री फंड को मैनेज कर रही है, फाइनेंस मिनिस्ट्री का बहाना बना देते हैं जब भी कोई बात आती है, उन्हें फाइनेंस मिनिस्ट्री में अटका हुआ है। हम ये जानना चाह रहे हैं कि ये बात हमने भी हमेशा करते हैं मिनिस्ट्री से कि भाई सेंट्रल गवर्नमेंट का फंड क्यों नहीं रुक रहा, सिर्फ PhD स्कॉलर का ही क्यों रुक रहा है? मैं कुछ कहना चाहती हूँ। जी जी जी, खुशबू बताइए। हेलो हेलो, हाँ हाँ बताइए। आवाज आ रही है? आ रही। तो रामपुर के जो अभी के MP है ना, तो उनसे मिलने की बात कर रही थी मैं, तो उन्होंने वैसे आज बुलाया था, लेकिन क्योंकि मैं और लोगों से बात नहीं की थी मैंने, तो मैं उनसे मिलने नहीं गई। फिर उन्होंने कहा कि 4-5 लोगों के साथ आइए, लेकिन आज एक मेरे जानने वाले उनसे मिलने के लिए गए थे, तो उन्होंने मानव के रिगार्डिंग उनसे बात की, तो उन्होंने कहा कि 3-4 स्टेट में जो है वो कोई घोटाला हुआ है मानव के पैसे में, इसी वजह से उसकी CBI जांच चल रही है। जहां तक वो मतलब उन्होंने पता किया तो उनको पता चला कि कोई CBI जांच चल रही है। CBI जैसे ही उसको रिपोर्ट सबमिट करेगी ना, तो ही पैसे मिलेंगे। एक तो ये ऐसा बताया उन्होंने। घोटाला कैसे हो गया? ये तो मिनिस्ट्री से फंड रिलीज होता है, तो घोटाला करने वाले कौन है? अब ये तो पता नहीं, लेकिन हो भी सकता है मे बी। और ये होने भी को तो जैसे बहुत
हाँ होने को तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन कर कौन रहा है ये भी तो है। अगर मैं इतने हायर एजुकेशन में भी ये घोटाला हो रहे हैं तो फिर क्या होगा, फिर सब सर जानते ही हैं। मैं ये कहना चाहूँगा कि जब सबके जो है बेनिफिशियरी कोड बना हुआ है, आधार से उनको लिंक किया हुआ है, तमाम चीज़ तमाम प्रोसेस हो रही हैं, और जब तक यूनिवर्सिटी अप्रूव नहीं कर रहा है तब तक वो फेलोशिप आ नहीं रही है, तो इसके बेस पे तो वो यूनिवर्सिटी को जो है क्लेम करेंगे। आपकी यूनिवर्सिटी में अगर रिसर्चर नहीं है और पैसे ले रहे हैं तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी यूनिवर्सिटी की होगी, ना बिल्कुल। कि जो हाँ अदर बिल्कुल, ये बात तो है। जो अदर लेकिन स्कॉलर्स हैं पूरे इंडिया में, आप जो है उनके पैसे को रोक दें। ये तो ऐसी बात है कि इसके इसके ऊपर बहुत बड़ा एक्शन हो सकता है, बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हो सकता है। बिल्कुल। बिल्कुल हो सकता है। और चार तो पांच लोगों ने, उनका ये कहना तो था एक कि ये जैसे एक मानव या जेआरएफ वगैरह के कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने पूरे पूरे पैसे लिए लेकिन उन्होंने सबमिशन नहीं किया। ये कोई जो है उनका जो है कोई ये नहीं है। आप सबमिशन के लिए कोई इस तरीके से ऐसा नहीं है कि जब तक आप मैंने फेलोशिप किस ले, चीज का सबमिशन, किस चीज का, सॉरी फॉर इंटरप्ट, किस चीज का सबमिशन? ये कह रही हैं कि बहुत सारे स्कॉलर्स ऐसे हैं जिन्होंने फेलोशिप ली लेकिन उन्होंने पीएचडी या एमफिल सबमिट नहीं किया और छोड़ के चले गए। ये तो जीआरएफ में भी हो रहा है, मैं जानता वही जेआरएफ का भी उन्होंने कहा, सिर्फ हूँ। नहीं, सिर्फ मानव का नहीं कहा, इसमें इसमें हो जेआरएफ क्या का भी रहा कहा। है, इसमें सपोज करो उसका जो भी मिनिस्ट्री या इन सब की एक गाइडलाइन है कि अगर कोई विद इन 1 ईयर में छोड़ के जा रहा है, ठीक है, जो जैसे कि अगर आप दूसरी यूनिवर्सिटी फंडिंग एजेंसी की बात करें, जैसे आईसीएमआर है, सीएसआर, इनका एक रूल है कि अगर आप विद इन 1 ईयर में फेलोशिप छोड़ के जा रहे हैं तो आपको जितना पैसा देना पड़ेगा रिटर्न में। अगर आप आफ्टर 1 ईयर छोड़ के जा रहे हैं तो उसका कोई वो हिसाब नहीं है, और उसका एक वैलिड रीजन भी मांग दे सकते हैं कि क्यों छोड़ के जा रहे हैं। भाई छोड़ के क्यों जा रहे हैं? क्योंकि आप हमें टॉर्चर कर रहे हैं ना, हरासमेंट कर रहे हैं। बहुत सारे स्कॉलर्स ऐसे भी हैं जिनकी कहीं जॉब लग गई तो वो रिसर्च अब छोड़ तो के ठीक जॉब है, ज्वाइन उसमें कर क्या दी। है भाई, साइन तो अपना कैरियर तो सब कोई देख रहा है ना। वो तो अलग चीज है ना, तो जॉब तो इसको मेरे आप जानने में जो है बहुत सारे लोगों की जो है हो आप गई। पनिशमेंट नहीं दे सकते हैं सबको, आप जो है अरे इसके नहीं, लिए इसमें इसमें एक बात मैं बोलूंगा कि अगर सबमिशन नहीं कर रहा तो इसलिए तो मैं बार बार बोल रहा हूँ कि जो मिनिस्ट्री है वो मिनिस्ट्री पीआई को प्लस इंस्टीट्यूट की हायर अथॉरिटी है उसको जिम्मेदार ठहराए कि भाई यस तुमने रिपोर्ट क्यों नहीं की हमें। डेफिनेटली। अगर कोई स्टूडेंट छोड़ के जा रहा है, कुछ भी करके जा रहा है, तो उसकी जिम्मेदारी बनती है पीआई की और इंस्टीट्यूट के हायर अथॉरिटी, डीन, एचओडी, रजिस्ट्रार, वाइस चांसलर, इन सब की कि भाई आप स्कॉलर को ले रहे हो, वो क्यों, उसका जस्टिफिकेशन दो हमें। तो तभी तो बार बार कह रहे हैं कि यूनिवर्सिटी के हायर अथॉरिटी को इन्वॉल्व करिए अपनी फेलोशिप के लिए कि भाई हमें फेलोशिप नहीं मिल रही है। अगर उनको जेएनयू के, इन्वॉल्व करना इतना आसान नहीं है ना, दिल्ली में तो बिल्कुल भी नहीं है, नहीं, मिलते ही नहीं है इन्वॉल्व वो करना लोग कैसे बच्चों नहीं से होता है तो। भाई, मैं भी दिल्ली में रहा हूँ, मैं भी दिल्ली में अभी रिसर्च कर रहा हूँ, वो रिसर्चर में मैं अभी रिसर्च हूँ, पोस्ट डॉक रिसर्चर, मैं भी सब देख रहा हूँ ये सारी चीजें। कि आप ऐसे नहीं कहते, एम्स में भी हम डायरेक्टर के यहाँ चले जाते थे कि भाई आप हमें फेवर लिख के दे दो कि नहीं दे रहे हैं, बस खत्म कहानी। अभी चीजें बहुत बदल गई हैं। ठीक है, आई नो बदल गई है, लेकिन हम खुद नहीं खड़े हो पा रहे। अभी बताओ 17 लोग हैं, बदल गई हैं, दैट इज फाइन। हम भी जानते हैं कि मेरे ऊपर तो अगर बदलने की 10-10 केस चल रहे हैं, मैं कहूँ बदल गई चीजें, तो बदल गई चीजें, तो बदलने को हम भी बदलना चाहते हैं ना चीजों को, हम भी तो खड़े हो रहे हैं ना बदलने के लिए। डेफिनेटली सर, हम लोग इसके लिए कोशिश कर रहे हैं, और ये है कि हमारे पास बहुत सारी यूनिवर्सिटियों में पर्याप्त जितने भी स्कॉलर्स होने चाहिए उतने नहीं है। जैसे जेएनयू में शायद जिसको मैं जानता हूँ 4 या 5 स्कॉलर्स को जानता हूँ, और प्रेजेंट टाइम देखो यार, में। जेएनयू में तो ट्रेंड है, जेएनयू में तो ट्रेंड है, मैं भी वेल नोन हूँ, मेरे भैया ने भी वहां से पीएचडी की है हाँ नहीं, मतलब स्कूल जो ऑफ ये स्कूल ऑफ जो है फिजिकल साइंस से। तो अगर आप जेएनयू में 2-4-5 लोगों को कुछ नहीं है, पंपलेट निकालो कि भाई हु इज मौलाना आजाद फेलो से भी कौन नंबर पे कांटेक्ट जेएनयू करें। से निकला, जेएनयू से यूनियन ने भी लेटर लिखा है, और सब चीजें आवाज उठती रहती हैं यहाँ से। हम्म। लेकिन जो कलेक्टिवली पूरे इंडिया से उठनी चाहिए वो नहीं हो पा रहा तो है आप जो। आप आप जेएनयू में हैं, आप उसको थोड़ा लीड करिए वहां से, और थोड़ा चीजों को यूनाइट करके हम सब लोग इसको मिलके एक प्रॉपर तरीके से एक चैनलाइज वे में। ठीक है, आप लोगों ने बहुत एफर्ट किया लास्ट टाइम,
पूरा 24 आवर हम लोग लगे पड़े इसमें कि भाई फेलोशिप मिलनी चाहिए, फेलोशिप मिल गई, शांत हो गए। आज फिर हम उसी कंडीशन में आ गए। हम अपनी क्रेडिबिलिटी और उसकी बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं कि आज हम फिर उसी लेवल पे आ गए कि हमें फेलोशिप चाहिए। यहाँ जितने लोग पोस्ट रिसर्च कर रहे हैं, ना किसी को पॉलिटिक्स करनी, ना किसी कुछ करनी है। 2-4 लोग पॉलिटिक्स बन जाएंगे, चले जाएं तो कोई वो बात है, ठीक है, जिसका जहाँ इंटरेस्ट होगा जाएगा। लेकिन 90% एवरेज देखिए है कि लोग क्यों, जो नॉर्मल है, जो नॉर्मल स्टूडेंट जिनकी सर्वाइवलशिप के लिए अपनी फेलोशिप के लिए मांग कर रहे हैं, तो आप उसको थोड़ा देखो। मेरा जो प्रोस्पेक्ट है कि यूनिवर्सिटी को इन्वॉल्व करना ही होगा इनडायरेक्ट वे में। हम ये नहीं करें कि वो लेटर दे रहा फेवर, आप रिसीविंग लेके आ जाओ ऑफिस से, उसी को शेयर करेंगे हम मार्केट में। इस पे हम लोग वर्क करते हैं सर। और ऑल इंडिया रिसर्च एसोसिएशन से भी हमारी ये होगी कि आप भी हमारी आवाज को उठाएं। बिल्कुल 100%। मैं तभी तो मैं अभी हम लोग क्यों चुप बैठे, क्योंकि आप लोग, जो मैंने आज से 1 महीने पहले बोला था कि यार यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर को लेटर लिखो, एक सिंगल बंदे ने एक लेटर नहीं भेजा ग्रुप में यार, एक सिंगल लेटर। हम आज से आप ही ये काम शुरू करते हैं। सपोर्ट करें या ना करें, रिसीविंग तो ले लो यार, कम से कम रिसीविंग तो ले लो आप। सर हम आज से ही मेल करते हैं और डायरेक्ट जो है वाइस हाँ, चांसलर मेल को। करो और उनको रिसीविंग के लिए हार्ड कॉपी दे के आओ, उसकी रिसीविंग लेके आओ, मोहर लगे लगाओ। देखो, दिखाने का, खाने का और दिखाने का अलग होता है। हाथी के दांत अलग है, खाने के दिखाने का अलग है। तो वो जो वैल्यू किस चीज की है, आज में अगर बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी का नाम सुना है, किसी लोकल स्टेट यूनिवर्सिटी के आप पीएचडी कर लो और जेएनयू से पीएचडी कर लो, एम्स से पीएचडी करो, अंतर क्या है? कुछ अंतर है ना। बिल्कुल। तो जब अंतर है तो उस अंतर को दिखाइए ना, आप अपनी स्किल्स को दिखाइए ना। आप, एक लड़का है जो बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी से पीएचडी करके पोस्ट डॉक के लिए ट्राई कर रहा है, एक जेएनयू से, एक बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूट से कर रहा है, तो दोनों में अंतर जब दिख रहा है, हमारे सिस्टम को ही डिफरेंस कर रखा है। तो इसलिए चीजों को हमें दिखाना भी है कि भाई देखो, हमने जेएनयू के वाइस चांसलर को लेटर दिया, उसकी मोहर जाएगी, पब्लिक फोरम में मोहर जाएगी, उसको पकड़ेगी मीडिया। कॉन्सेप्ट को समझो भाई, कॉन्सेप्ट को। सर इस पे हम लोग वर्क शुरू करेंगे। अब वही है कि अब त्योहार भी आ रहा है और रिसर्चर। पॉलिटिशियन अगर कोई चीज को भेज रहा है, उसको अलग तरीके से लेगी मिनिस्ट्री कि भाई। और जब एक स्टूडेंट एकेडमिशियन अगर किसी चीज को भेजेगा तो उसकी अलग बात सुनी जाएगी। हम हमेशा तैयार हैं, हमारी तरफ से फुल सपोर्ट है। इवन वी आर प्लानिंग कि अगर हम लोग कुछ लेटर मिलते हैं यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर के रिसीविंग, उसको ट्वीट के साथ करेंगे कि द मोस्ट ऑफ द research scholars are suffering in across the country and they have submitted such kind of favor letter for the vice chancellor. They are requesting through the, वो अपने हिसाब से हम लोग उसको तरीके से। अभी जो भी स्टोरीज हमारे जो है पब्लिश हुए हैं, ये इन तमाम जो स्टोरीज वगैरह को मेरी रिक्वेस्ट होगी कि आप ऑल इंडिया रिसर्च। बिल्कुल आप भेजना, हम उसको करेंगे। कल मंडे से ट्विटर स्टार्ट करते हैं, मंडे को ट्विटर स्टार्ट करते हैं 9 बजे। आप सबको बोलिए, आप भी, ऐसा नहीं कि हम अलग हैं, यू आर पार्ट ऑफ एरसा। हम कभी सेपरेट नहीं करते किसी को। अभी आपके देखो, हम एक कॉन्फ्रेंस करा रहे हैं अभी नवंबर में, उसमें आपके जेएनयू के काफी लोग एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं, मतलब वॉलंटियर और एज ए टीम मेंबर। तो एरसा सबका है, एरसा किसी एक व्यक्ति के विशेष का नहीं है इसमें कोई भी, क्योंकि ये स्कॉलर के लिए ही बना है। जी जो नहीं, ऑल इंडिया रिसर्च स्कॉलर एसोसिएशन की वजह से हम लोगों की जो अभी हाइक हुई थी पिछले मरतबा, काफी दिनों से रुकी हुई थी, तो आप लोगों के इफर्ट से ही ये संभव हो पाया था। तो हम इसलिए मैं थोड़ा इंटरप्ट कर रहा हूँ बीच में कि मैं लास्ट बोल रहा हूँ कि रिक्वेस्ट है कि सब लोग आप अपने चैनल को कम्युनिकेट करिए, ग्रुप में बोलिए कि भाई हम अपनी यूनिवर्सिटी के, देखो फेवर कर रहे हैं, नहीं फेवर डजंट मैटर, हमें लेटर देना है, खत्म कहानी। बस उस लेटर को हमें शेयर करना है पब्लिक फोरम में। और मैं भी काफी मीडिया के नंबर दूंगा आपको, आप उनसे ही बात करना, उनको बोलूंगा कि
ये जो जो लोग बात कर सकते हैं मीडिया में, आप उनको नंबर शेयर करूंगा। आप लोग मुझसे पूछते हैं कि भाई कुछ स्कॉलर के नंबर बताइए, अगर आप लोग बात कर सकते हो तो आप बात करिए, बताइए कि स्थिति कैसी है। जी जी, काफी स्टोरी हम लोगों की जो है पब्लिश हुई है और उस पे हम लोग काम कर ही रहे हैं। बस ये है कि बिल्कुल। ये व्हाट्सएप को हम लोगों ने नहीं अप्रोच नहीं, नहीं किया। आपके काम को डिनाई नहीं कर रहा हूँ मैं डेली तो देख रहा हूँ, सारी चीजें देख रहा हूँ, ग्रुप में हर जगह देखता हूँ, ऐसा नहीं है। इवन मैं नहीं, हमारे और लोग भी हैं। अगर आप इन पर्सन भी मिलना चाहते हैं, एम्स में 2-3 लोग हैं अलग अलग यूनिवर्सिटी, उनसे आप मीटिंग कर सकते हैं, फिजिकल मीटिंग भी, कि कैसे इसको, अगर आप मिनिस्ट्री में जा भी रहे हैं तो उनको भी साथ ले जा सकते हैं। जी हमारे बिल्कुल, जनरल डेफिनेटली सेक्रेटरी सर। है अभी जो। अभी त्योहार जो है आ रहा है, उसमें बहुत सारे लोग जा रहे हैं। अगर हमारा इस पे बीच में चीजें हमारी सॉल्व नहीं होती हैं, हम्म, त्योहार से हम लोग पलट के आकर के आपसे भी अप्रोच करेंगे, इन पर्सन भी मिलेंगे हम लोग, और बिल्कुल। आप लोग साथ में ले करके हम्म, जो है कलेक्टिवली इफर्ट्स लगाएंगे और कोशिश करेंगे। ठीक है ठीक है। तो काफी कुछ है, मतलब जितना मुझे, मेरा एक कंसर्न था कि ग्रुप में मैं जब भी लिखता था तो सब लोग यही बोल रहे हैं कि भाई यूनिवर्सिटी इंटरेस्ट नहीं ले रहा है, हम क्यों उनको इन्वॉल्व क्यों करें। भाई मैं अगर मैं एम्स में पीएचडी कर रहा हूँ तो मुझे स्थान, मुझे पीएचडी एम्स में, एम्स ने दी है, मुझे रजिस्ट्रेशन मेरा एम्स में है। तो मैं उसको बोलूंगा, मेरे घर में मुझे दिक्कत आ रही, मैं अपने फादर से बात करूंगा ना। तो फादर कौन है? यूनिवर्सिटी है। वो हमें सपोर्ट करे या ना करे, डजंट मैटर। देखो, मास मूवमेंट करना ही सब कुछ नहीं होता है, कलम को भी चलाना अच्छे ढंग से आना चाहिए। जी जी सर, तो ठीक है, आप लोग इसको देखो, और बाकी हम लोग कम्युनिकेट करते हैं बराबर, और इसको आगे परस्यू करते हैं। तो किसी को अगर कुछ और कहना है, किसी की बात है तो बताइए, हम लोग सहमत हैं हर चीज को लेकर। और अभी से नहीं, 2014 2018 से बराबर हम लोग रिसर्च वेलफेयर के लिए, हम नहीं मतलब सब मिलके काम कर रहे हैं, जो जिस कैपेसिटी में कर रहा है। तो उसके तो लिए जो जो जिस लेवल पे काम कर सकता है वो उसके लिए मोस्ट वेलकम है, कोई दिक्कत नहीं है, ऑर्गेनाइजेशन में भी और हर जगह है। तो सर हम एम्स में किन से मिल सकते हैं इस वक्त, मतलब इस वक्त के मतलब आज कल परसों में? नहीं नहीं नहीं, एम्स से नहीं मिलना है। एम्स, मैं एम्स की बात, एक एग्जांपल दे रहा था हम्म, मैं एग्जांपल दे रहा था कि इस तरीके से हम लोग अप्रोच करते थे, चीजों को सही डायरेक्शन में ले जाते थे। कई बार क्या होता है, अच्छा। जैसे अगर हमने आवाज उठाई तो मिनिस्ट्री कन्फ्लिक्ट में आया कि मिनिस्ट्री से डायरेक्ट फाइट कर रहे हैं। जो सिस्टम में लोग हैं ना, उनको भी इन्वॉल्व करके मिनिस्ट्री तक पहुंचाइए। उससे क्या होगा कि आप इनडायरेक्ट वे में आप अपनी आवाज उठा रहे हैं, लेकिन यूनिवर्सिटी को भी अंदर ले जाओ किसी प्रकार से। तब जी मिनिस्ट्री उस पर प्रेशर बनाएगी कि तुम बहुत बोल रहे हो, तब आएगा उसमें खेल। हम्म, ठीक है फिर। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक अरे यू। नहीं नहीं, धन्यवाद, आप लोग ज्वाइन किए और चीजों को अच्छे ढंग से एनालिसिस किया, हम लोगों ने बात की, थोड़ा अच्छा भी लगा। और जो प्रॉब्लम्स हैं वो उनसे भी कनेक्टिविटी होती है कि रियल में प्रॉब्लम क्या है। अगर प्रॉब्लम तो बहुत है सर, बिकॉज ये कि बहुत है, आई नो, बहुत है। अभी देखो हम एक इश्यू। बहुत सारे स्कॉलर्स ऐसे हैं सर, जैसे कि मैं उसमें खुद शामिल हूँ कि दिसंबर में मेरा अप्रूव नहीं था, तो मेरी फेलोशिप अभी 9 मंथ से नहीं आए। तो इस तरह के बहुत सारे स्कॉलर्स ऐसे हैं जिनके साल भर 1.5 साल से नहीं आए हैं। अब जिनका हो रहा था, अप्रूव था पहले से, तो उनकी फेलोशिप आ गई जनवरी में शुरू में, उसके बाद से नहीं आई है। तो जो बहुत ही कम मुद्दत के लिए जिनकी नहीं आई है, तो उसके 5-6 महीने से नहीं आई है। लेकिन बहुत सारे स्कॉलर्स ऐसे हैं जिनकी 9 महीने से, दस बिल्कुल। महीने से 11-12 महीने से, 1.5 साल से नहीं आई है। हाँ, सुबह तो सुबह मंगल बोलना चाह रहे हैं कुछ? जी, शुभा मंगल ये भी जेएनयू से हैं। अच्छा अच्छा। अ, नहीं, अच्छा, जैसे कि अभी हमारा जो इशू चल रहा है, जैसे सीएसआर का है इशू एक, जो साइंटिस्ट पोजीशन के लिए 32 एज लिमिट है। तो सीएसआई उसको लेकर हमने इतनी आवाज उठाई, उन्होंने एग्री भी किया कि हम इसको चेंज करेंगे। तो आप देख सकते हो कि जो जेआरएफ की क्वालिफिकेशन है 30 साल, और 32 साल साइंटिस्ट की, तो कैसे 9 कितने परसेंट लोग 32 ईयर में पीएचडी कर ले रहे हैं? बहुत मिनिमम लोग हैं सर। तो हाय शोभा मंगल, प्लीज से समथिंग। हाय। अ, तो मैं ये सोच रहा था कि
ये जो फेलोशिप है मुझे तकरीबन 9 महीना, मेरा भी सेम 9 महीनों से नहीं आ रहा है. सो इट्स बिन रियली ए फ्रस्ट्रेशन. So I'm just thinking that how could I manage things since we have registration again in July, right? So I was just thinking, like, because since long the mess bill has not been cleared, I stay in hostel though. So there are a lot of problems. So I don't think, I really feel that I won't be able to pursue and prolong my PhD. Uh, no, if I have to go, registration and all, since mess bill will be over like 30-40,000 तो ऐसे ही आ जाएंगे. I don't understand. इतना पहले से ही 9 महीने चलने के लिए there are a lot of expenses and who knows, unpredictably ये सारी चीजें हो गए. Of course जितने सारे मतलब साल 2 साल से तो पैसे जितने मिलते हैं वो तो रिकरिंग मतलब एक्सपेंसेस हो ही जाते हैं. तो अभी हाल ऐसा है कि my guide this time in RSC meeting here suggested कि फिर से जाओ फील्ड वर्क कर लो. And I don't understand, really I don't understand कि क्या करूं मैं. फील्ड वर्क करना बड़ी मुश्किल है. So these are just a small part of the stories that everyone is sharing with. So I really want, and I want to request ऑल इंडिया रिसर्च स्कॉलर एसोसिएशन. पहले भी मैं ढूंढ रहा था, पता नहीं आप लोगों के ग्रुप में कोई ग्रुप होगा तो प्लीज इंक्लूड अस ऑल ओवर देयर आल्सो. एंड प्लीज आपकी तरफ से भी जो हो सके प्लीज. नहीं बिल्कुल यार, हम लोग तो 100% हमेशा है और हमेशा इस चीज को आवाज उठाते. नॉट ओनली मैंने बताया ना कि अभी कितनी फेलोशिप की जो बात आती है, हमें फेलोशिप से ही नाम से जान रहे हैं ऑल इंडिया रिसर्च स्कॉलर को. उनको सिर्फ लगता है ये फेलोशिप की बात उठाता है और कोई बात करता ही नहीं है. तो इसलिए हम तो हमेशा तैयार है. लेकिन मेरा जो अभी प्रोस्पेक्ट था कि थोड़ा दूसरे तरीके से टर्न करने का था, क्योंकि मिनिस्ट्री को थोड़ा दूसरे तरीके से इन्वॉल्व करें. वही बार बार बोल रहा हूँ मैं, तो उस तरीके को अगर एक बार देखते हैं, करते हैं, वो भी एक एक्सपेरिमेंट है. जैसे रिसर्च में हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, वो भी एक एक्सपेरिमेंट है कि भाई फेलोशिप को कैसे इजी तरीके से इसको सॉल्यूशन निकाला जाए, कि मिनिस्ट्री उस पर कॉन्सेंट्रेट करे, उस पर जल्दी से फोकस करके हमारी फेलोशिप रिलीज करे. तो ये कंसर्न है. हमारी तरफ से कोई दिक्कत नहीं है. लेकिन मैं ग्रुप में, मुझे अभी हम लोग क्यों साइलेंट थे, ऐसा नहीं हम देख नहीं रहे, जान नहीं रहे, कोई एक्टिविटी नहीं, मतलब एक्टिविटी नहीं दिखा रहा है. That's the problem. That as you said at the very beginning कि एक्टिविटी का इन द सेंस मेरा ये कि ऐसा नहीं कि लोग काम नहीं कर, काम को थोड़ा दूसरे तरीके से करना. जो मेरा प्रोस्पेक्ट है, देखो लोग एफर्ट डाल रहे हैं, सब कुछ बात कर रहे हैं, आप लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं, आप लोग इतनी मेहनत करके मीडिया में ये सब आ रहा है. लेकिन ये कि थोड़ा, जिससे कहते हैं ना, घी को निकालना तो दूसरे तरीके से भी निकाला जा सकता है, क्योंकि मिनिस्ट्री इनको इन्वॉल्व करना जरूरी है. यूनिवर्सिटी के लोगों को ये बहुत जरूरी है, क्योंकि ये लोग अपनी जिम्मेदारी नहीं समझते. हम एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ CSIR का. अभी CSIR ने 300 लड़कों की फेलोशिप टर्मिनेट कर दी थी. उसके लिए जब CSIR से क्वेश्चन पूछे गए कि भाई तुमने टर्मिनेट क्यों की, कह रहे कि इन्होंने फेलोशिप वो रिपोर्ट सबमिट नहीं की. तो रिपोर्ट सबमिट करने की जिम्मेदारी क्या स्टूडेंट की है? PI, HOD, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, वाइस चांसलर. व्हाई डिड यू इन्फॉर्म टू द इंस्टीट्यूट हायर अथॉरिटी कि वी डिडंट गेट those students the annual progress report for those students, so we are going to terminate this fellowship. Who is the responsible? जब ये क्वेश्चन पूछे गए ना, तो उनके पास कोई जवाब नहीं था. आप स्टूडेंट को कल्प्रिट घोषित कर रहे हैं, दैट इज नॉट गुड. आप PI से जवाब मांगो ना कि क्यों नहीं आई रिपोर्ट. जब रिपोर्ट आती है तो किसके साइन होके आते हैं? ओनली स्टूडेंट भेजता है क्या? सिर्फ PI के साइन होते हैं, HOD के साइन होते हैं, डीन के साइन होते हैं, तब रिपोर्ट जाती है. तो उनसे पूछो ना आप. तब उन्होंने सारे लड़कों की फेलोशिप रिलीज की, टर्मिनेट कर दिया था सबकी. ये कोई लॉजिक है? इलेक्शन के टाइम पे कितना बड़ा घोटाला होता है इसमें, पैसा बचाने के चक्कर में कि हमें भेजना ना पड़े फेलोशिप. ये कोई मीनिंग नहीं है लॉजिक. इसलिए कह रहे यूनिवर्सिटी को कम्युनिकेट करना होगा. यूनिवर्सिटी क्यों नहीं कम्युनिकेट? हमारा जो मुद्दा बना हुआ है ना फेलोशिप को लेकर, हम कहाँ आ रहे हैं? The host institute
should we communicate with the funding agency higher authority? अगर वो ठीक है, communicate तो हम लोग so as the discussion goes on, Abu Sufyan and we will try कि receiving तो जैसे भी वो मिल जाएगा, so we will come back again after that. ओके थैंक यू। कोई नहीं, हम लोग बात करते हैं अगेन। अगर जब आप लोग लगे कि हाँ भाई ये चीजें प्रोसेस कर रहे हैं तो मंडे से थोड़ा एक्टिविटी करते हैं, ट्विटर पे हम लोग भी करते हैं। आप मुझे शेयर करना जो भी अभी तक एक्टिविटी हुई है, थोड़ा बहुत लेटर वगैरह और मीडिया में जो आया। तो मंडे को हम लोग 9 बजे से लेके 9 बजे जो भी कंफर्ट जोन रहता है, आप टाइम डिसाइड कर लीजिए कब हम ग्रुप में शेयर करिए, कब टाइम, क्योंकि ट्विटर करने का फायदा तभी है जब हमारा एक्टिव पार्टिसिपेशन हो। 5-6 लोग And one ट्विटर more में कर thing, रहे हैं। excuse me, yeah, please don't forget, please share the link of joining in All India Research Scholar Association. We want to join. यस आई विल शेयर। बट मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो भी एक्टिविटी करना है हमें उसका एक टाइम फिक्स करना है, क्योंकि अगर आप 9 बजे करते हैं, जो ऐसा है कि 9 बजे अगर 11 बजे तक करते हैं तो 10 मिनट का टाइम लगना, 5 मिनट का अपनी बात को हैशटैग करने में। तो 9 बजे अगर करते हैं तो पूरे दिन देखते हैं, फिर पॉलिटिशियन सब लोग देखते हैं, उसको ऑब्जर्व करते हैं। अगर हम रीच आउट करते हैं 2-3 हजार लोगों तक, इट विल बी बिकम ए नेशनल इशू। जब तक नेशनल इशू नहीं बनता है, बात सुनी नहीं जाती है। Sure. Right. ठीक है, और किसी कुछ कहना है तो ठीक है, फिर बात करते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, Thank you. ये साथ देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। और हम उम्मीद करते हैं कि नेक्स्ट स्टेप में भी आप लोगों का पूरा सहयोग बिल्कुल रहेगा। यार, हम लोग हैं बिल्कुल 100%। और बाकी जिस तरफ आपने इशारा किया, जो बातें बताई हैं, उस तरह से हम लोग अब कोशिश शुरू करेंगे। और वाइस चांसलर वगैरह को भी इसमें इस एफर्ट्स में हम शामिल करने की कोशिश करेंगे। फिर हम जो भी होगा उस तरह की रिपोर्ट आप तक पहुंचाएंगे। ठीक है, मतलब हम कोई वो नहीं है, मतलब ग्रुप में शेयर मतलब करें। हाँ, ये है कि कोई एक अब सिस्टमेटिक तो तौर पे ये है कि थोड़ा देखो, ऑर्गेनाइजेशन की बात है। हु इज इंटरेस्टेड प्लीज ज्वाइन अस एज इंस्टीट्यूट रिप्रेजेंटेटिव, स्टेट रिप्रेजेंटेटिव, जो भी है, जिसको लगता है कि हम वी आर द पार्ट ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन, मोस्ट वेलकम। श्योर। ठीक है, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू।